ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महात्म के प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापन की कथा तथा श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण मात्र से राजा दुर्दम को मनवंतराधिप पुत्र की प्राप्ति को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सूत उवाच इत श्रुत्वा कथां दिव्या विचित्रां कुंभ संभवा सुसुसो पुनराहितं विशाखां विनयान्वितम्। अगस्त्य उवाच देवसेनापते देव विचित्रेयं सुता कथा पुनरन्यञ्च महात्म्य पद भगवतस्य ते। सूत जी बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। अगस्त जी बोले, हे देव सेनापते, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म मुझे बताएं। स्कंधोवाच मित्रा वरुण शंभूतम मुने शृणु कथामिमाम् अथ एक देशा महिमां प्रोक्तम भगवतस्य तु वर्णयते धर्म विस्तारो गायत्री अधिकृतं च गायत्र्यामहितां यत्र तद भगवन्तं ईष्यते भगवत्याम् इदं यस्मात् तस्मात् भगवतं विदोः ब्रह्म विष्णु शिवाराध्यां परा भगवती सा। कार्तिकेय कहते हैं, मित्र वरुणों से प्रगट होने वाले मुने, अब आप यह कथा सुने जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई है और धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई। उसी भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी भागवत के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत का कहा जाता है। ये परा भगवती ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराध्य। परा भगवती ब्रह्मा विष्णु और शिव की आराध्य है। अपराशक्ति तो कार्यरत रहती हैं, लेकिन पराशक्ति आराध्य है। ऋग्वाग इति विख्यातो मुनिः आसीन महामतिः तस्य पुत्रो भगवत्काले गंडान्ते पौष्ण भान्ति में स तस्य जातकं मर्दि क्रियाचक्र यथा विधे चूड़ा उपनयनादि च संस्कारादि अपि सो अकरोत् यन आरंभ जातो वस्तु पुत्रस्य महात्मनः ततएवाथ स मुनि शोक रोगाकुलो अभवत्। यह पुराण इसलिए भगवती ब्रह्मा एवं महेश की आराध्य है। ऋग्वाग नाम के विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गणदान योग में उनके यहाँ समयानुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने इस पुत्र की जातक कर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋतवाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से ये शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी।
बहुरोगादिता नित्यं शुचा दुखी कृताभिषम ऋग्वाक्स मुनिश्चिंत चिंततां वाप बृहस्पति दुखम किमेतत् कारणं जातं पुत्रो मे अत्यंत दुर्मतेः कश्चिन् मुनिस्पुत्रस्य बलात् पत्नी जहार च मेने शिक्षां पितुर्नाम्नि न च मातुर्विमूढे। महात्मा ऋक्वाक के यहाँ जब से यह पुत्र उत्पन्न हुआ उसी समय से वे शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर के नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। मुनि ऋक्वाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर के सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यह अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ। तरुणावस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। ततो विष्णाचित्तस्तो ऋग्वागमब्रवीदिदम् अपुत्रता परं नृणाम् न कदाचित् कुपुत्रता पितॄन् कुपुत्रः स्वयं आत्मनिन्दये पातयत्यपि यावत् जीवेत् सदा पित्रो केवलं दुखदायकम्। तदंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋक्वाक ने यह कहा कि मनुष्य के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है और वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही कष्ट देता है। पुत्रो दुखादाय जन्म कुपुत्रम च पापिनः सुहृदाम न उपकाराय न अपकाराय वैरिणाम। अतः माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है न शत्रुओं का अपकार ही कर सकता है। धन्यास्ते मानवालोक सुपुत्रो यदि गृहे स्थितः परोपकारणशीलस्य पितुः मातुः दुःखावह। कुपुत्रेण कुलं नष्टं कुपुत्रेण हतं यशः कुपुत्रेण चामुत्रं दुःखं निर्यातयातनाः। संसार में ये मानव धन्य है जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ करते हैं। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है और कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगना पड़ता है। कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्ट कुभार्यया कुंभो जनेन दिवस कुमित्रेण सुखकृत। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है और जीवन नष्ट हो जाता है। विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है। स्कंध उवाच एवं दुष्टस्य पुत्रस्य दुष्टैः आचरणमुनैः तप्यमानो निशं काले गत्वा गर्गमा अपरीक्षत। हे अगस्त्य जी, दुष्ट पुत्र के दुराचरण से निरत संतप्त रहते हुए ऋषि ऋक्वाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर के पूछा। ऋषि उवाच भगवस्त्वं त्वाम अहम प्रष्टुम इच्छामि वद तत् प्रभो। ज्योतिषशास्त्र से आचार्य पुत्र दोषील कारणम। और वह गर्ग ऋषि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप एक चीज बताइए। ज्योतिष शास्त्र के आचार्य आप हैं, मैं आपसे
अपने पुत्र की दुखशीलता का कारण पूछता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताएं। गुरु सुर सुसूर्खया वेदा अधीता विधि बन्य भया ब्रह्मचारी प्रतंत्र तीर्वा विवाहो विधिवत कृता भार्याया सह गार्य स्वस्थम गार्यधम धर्माचारानुष्ठितो अनिशनम पंचयज्ञ विधिना च मायाकारी यथा विधि न नरकाद विभृतां विप्र न च काम सुखोक्षया गर्भाधानम च विधिवत पुत्र प्राप्ति मया कृतम। भगवान गर्भ से ऋक्वाक अपनी सारी बातें कहते हैं। गुरु जी की निरंतर सेवा करते हुए मैं विधि पूर्वक वेद का अध्ययन किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया और विधान पूर्वक शादी किया। इतना नहीं, गृहस्थ आश्रम को उचित रूप से पालन किया और विधिवत पंच यज्ञ की का अनुष्ठान किया। फिर भी हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भधान किया था, न कि वासना युक्त सुख प्राप्ति के लिए इच्छा किया था। पुत्रो मम दोषेण मातुर्दोषेण वा मुने जातो दुखावह पित्रोर्दुशीलो बंधु शोकदः एतानि निशम्य वचनम गर्गाचार्यो मुने तदा विचार्यं सर्व तदधेतुं ज्योतिर्विद्याम अब्रवीत। हे मुने, आप इनकी बात को सुन करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, पिता के प्रति दंड तथा बंधु बांधवों को थोड़ा या अधिक पीड़ा देने वाला पुत्र मेरे दोष से अथवा पिता या माता के दोष से यह नहीं। अब यह ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋक्वाक का यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक विचार करके कहा कि इस बच्चे का न इसकी माता का न इसके पिता का दोष है। दोष किसका है सुनिए। गर्ग उवाच मुने नैवापराधस्ते न मातुर्न कुलस् च देवस्तत्यन्तु गण्डान्तं पुत्रो शील कारणं दुष्टे काले ये यतो जन्म पुत्रस्य त भो मुने तेनैव त दुखाय नान्यो हेतुर्मनागपि। हे मुनि, अशुभ बेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, अच्छे समय में आपके बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। दुख तद दुखा शांते ब्रह्मन् जगतामातरं शिवाम समाराधाय यतेन दुर्गा दुर्गति नाशिनी। अतः हे ब्रह्मन, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गस्य वचनं श्रुत्वा ऋत्वाकं क्रुधम् ऊर्जितं रेवतीं तु शशापाशौ व्योमिनः पततु रेवती। गर्गाचार्य का वचन सुन करके ऋक्वाक मुनि क्रोध में मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। गर्गस्य वचनं श्रुत्वा ऋक्वाक क्रोधम् ऊर्जितः रेवतीं तु शशापाशौ व्योम्नः पततु रेवती। दत्ते शापे तु तेनाथ पुष्णो पंच पपात घात कुमुदाद्रौ भासमानः सर्वलोकस्य पश्यतः ख्यातो रेवतकास्य अभूत ततोत्पताय कुमुदाचलः अतीव रमणीयस्य तत प्रवृत्ति सो अपि अभूतः। ऋक्वाक के साप देने से ये रेवती, चमकती हुई रेवती, चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों के देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रेवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीय हो गया। दत्वा शापम च रेवत्यै गर्गोक्तम विधिना मुनिः
समारंभ्या सन्माराध्याम्बिका देवी सुख सौभाग्य भागवत। देवकी रेवती को साप देकर मुनि ऋक्वाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती को सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। स्कंध उवाच रेवत्यरीक्षस्य यद तेजः तस्मात् जाता तु कन्यका रूपेण प्रतिमा लोके द्वितीया आश्री इवाभवत्। अधमा तां प्रमुञ्च कन्या रेवती कांति संभवताम् दृष्ट्वा नाम जकारस्या रेवती इति मुदा मुनिः। उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका नाम रेवती यह नाम रख दिया। निन्नेथ स्व आश्रमे चेना पोष्यामास धर्मतः ब्रह्मर्षि प्रमुचो नाम कुमुदाद्रौ सुतामिव। अथ कालेन स प्रौढ़ा दृष्ट्वा ताम रूपशालिनीं स मुनिष्य चिंतयामास कोश्याम योग्यो वरो भवेत। अब यह शादी योग कुछ दिनों के बाद यह रेवती शादी योग्य हो जाती है और ये ऋषि शादी के लिए इसके विचार में अपने को व्यस्त कर दिए। बहुधा धान्वेषय तस्यानाससाद उचितं पतिं ततो अग्निशालां संविश्य मुनितुष्टाव पावकम्। उस लड़की के योग्य वर न प्राप्त होने पर ऋषि अग्निशाला में जाकर के अग्नि में प्रविष्ट होकर के अग्निदेवता से प्रार्थना की। कन्याया वरम तदा संस संप्रीत तथापि हव्यवाट धर्मिष्ठो बलवान वीर प्रिय वागपराजिता। प्रमुंच ऋषि के स्तुति गान के कारण गान से प्रसन्न होकर के अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण बलशाली वीर प्रिय भाषण करने वाला अपराजय राजा दुर्दम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर के मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए। कन्या वरम तदा संस्पृत तथापि हव्यवाट धर्मिष्ठो बलवान वीरः प्रियवाग पराजित दुर्दमो भविता भर्ता मुनेयस्या पृथ्वीपते यदि जुक्त्वा वचो पहन्ने प्रसन्नो अभून मुनिस्तदा। देवादा खेटक व्याजात तत्क्षणात् आगतो नृपः दुर्दमो नाम मेधावी तस्या आश्रम पदम मुने। संजोग से उसी समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुंच के आश्रम में आप पुत्रो विक्रमाशीलस्य बलवान वीर्यवान कालिंदी जठरे जात प्रियव्रत कुलो भवान। बलवान तथा अप्रतिम ओज से संपन्न प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्गम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनेराश्रम आविश्य तम दृष्ट्वा महामुनिम आमंत्र्य ताम प्रिय चेतिरेवती पृष्ठवान नृपः। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां न देख कर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। राजोवाच महर्षि भगवान अस्मात् समातात को गतः प्रिय तत्पादौ द्रष्टुम इच्छामि बरकल्याणी तत्वतः। क्या कहे, हे प्रिय महर्षि भगवान,
प्रमुंच इस आश्रम से कहाँ गए हुए? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्योवाच अग्निशालाम उपगतो महाराजा महामुनि निचक्रा चक्राम आश्रमात् पूर्णम राज्याभ्या आकर्ण्य तपच। हे महाराज महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर के शीघ्रता पूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। अथ अग्निशाला द्वारस्थ राजा नाम तमः मुनि राजलक्षण संयुक्तम अपश्यत प्रश्रयांतमम्। इसके बाद प्रमुंच मुनि ने राज लक्षण संपन्न एवं विनयवात राजा दुर्गम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। प्रणनाम च तम राजा मुनि शिष्यामुवाच गौतम माननीयाम अर्घयोगो अस्ति भूपते। मुनि को देख करके राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुंच ने शिष्य से कहा, हे गौतम, हे राजा, अर्घ पाने योग्य है। यह राजा अर्घ पाने योग्य है, अतः शीघ्र ही इसके लिए अर्घ ले आओ। आगत आचित काले जामाते इति विशेषतः इति जित्वा अर्घं ददौ तस्मै सोपि जगृहात् चिन्तयन्। और ये अर्घ योग्य है और मेरा दामाद भी है। मुनिर आसनम आसीन गृहीतार्घं च भूपतिम आशीर्भिः अभिनंदवाद्यम कुशलम चाप्य प्रेक्षतः। और इनका अर्घ से इनका पूजन अर्चन मुनि ने किया और आशीर्वाद दिया। भार्यास्ते कुशलिनीं यत्र सा त्रैव तिष्ठते अतो न पृच्छामि अस्तास्ते च अन्यासि कुशलं वद। बंधो शिवगण सचिव नगर देश आदि सबकी कुशलता पूछते हैं। हे नरेश, आपकी भार्या तो यहाँ यही विद्यमान है और वह कुशल है, अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा, लेकिन आपके घर की सभी स्त्रियां कुशल क्षेम तो है न। राजोवाच राजा बोलने लगे। राजोवाच भगवस्तन प्रसादेन सर्वत्र अनामयम मम एतद कुतूहलम ब्रह्मन् भार्या मद भार्या कात्र विद्यते। हे राजन, आपके कृपा पात्र से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे ब्रह्मन, अब मेरे इस जिज्ञासा है, मेरी कौन सी भार्या यहाँ है? ऋषि बोले, रेवती नाम ते भार्या रूपेण प्रतिमा भुवे विद्यते यत्र कथम पत्नीम ताम न वेति महीपते। राजा कहे, महाराज, मेरी यहाँ भार्या कौन है, इसका उत्तर दे। ऋषि ने कहा, रेवती नाम की यह जो अत्यंत रूपवती जो लड़की है, कन्या है, यही आपकी भार्या है। राजोवाच सुभद्राद्यास्तो या भार्या मम सन्ति गृहे विभो जानामि तास्तु भगवन्नैव जानामि रेवती। हे प्रभो, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को तो नहीं जानता। ऋषि बोले, प्रियेति सांप्रतम राजस्त्व उक्ताया महापते सा विस्मृता क्षणादेव याते श्लेघ्या आत्मया प्रिय। हे महापते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिसे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को आप एक क्षण में भूल गए। राजोवाच योक्तम यन्मृषा तन्नो तथा एवं मंत्रिताम मया मुने दुष्टो न मे भाव कोपम वा कर्तुम अर्हसि। हे प्रभु, मैंने बुरी भावना से उसे प्रिया नहीं कहा, अपितु मेरे मन में ही ऐसी उत्पत्ति हुई जिसको मैंने व्यक्त कर दिया। ऋषिवाच राजन्नम मुक्तम त्वया सत्यम न भावो दुष्ट तव वैन्मा प्रेरितेन इत्थम भवताम व्याकुलम वचः। ऋषि ने कहा, अभी मैं
अग्नि में प्रविष्ट हुआ। और हे राजन, अग्नि में प्रविष्ट होकर के अग्नि देवता ने यही कहा कि त्वया सत्यम न भावो दुष्टम तव बहिना प्रेरित इत्थम भवतिम प्राहितम वच। और इस वाणी को अग्निदेव ने ही मुझसे कहा। अद्य पृष्ठो मया बहिनी कोस्या भर्ता भविष्यते तेनोक्तम दुर्तमो राजा भवितास्य पति ध्रुवम। अग्निदेव ने कहा, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ हे ऋषि, और उस कन्या का पति दुर्दम नाम का राजा ही होगा। तदा ददस्व मया दत्ताम इमाम कन्या महीपते प्रियतयाम अमंत्रिताम पूर्व माँ विचार मुकुर शुभो। हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या की को आप स्वीकार कीजिए। आप इस प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हो, अतएव अब शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में न पड़ो। सुत एतत् सो अभवत तुष्णिम चिंतत मुनिर्भाषितम वैवाहिकम विधितस्य मुनिम कर्तुम समुद्यतः। अब क्या होता है कि मुनि का यह वचन सुन करके राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए, और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। अथ उद्यत विवाहाय दृष्ट्वा कन्या अब्रवीन मुनिम रेवत्यरिक्षे विवाहो ते तात कर्तुम तुम अर्हसि। सारी तैयारी करना शुरू कर दिए। ऋषि ऊचो वस्य विवाह योग्यानि संत्यन क्षणे भूरिश रेवत्याम कथम उद्वाह पौषणम्भ न दिवि स्थितम। ऋषि बोले, वत्स, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती नक्षत्र विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। कन्युवाच रेवत्यरिक्ष विना कालो मम उद्धार उहोचितनये अतः संप्राप्त्यर्थ याम्ये तद विवाहम पौषे कुरुः। रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि वाच, ऋषि बोले, ऋतुवाक मुनि नाम पूर्वम रेवतीभम निपादितम भांतरे चेनम ते प्रीति विवाहम स्यात् कथम तव। पूर्व काल में मुनि ऋतुवाक के रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा। कन्युवाच तपः किम तप्तवानेन नान तपः किम तप्तवानेक ऋतुवाक केवलम भवताम किम तपोने दृक तप्तम वाक्य कामया मानुषे। क्या केवल एक ऋतुवाक ही तपस्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तप साधना नहीं की है? जगत द्रष्टुम समर्थ तम वेद्याम यहम ते तपोबलम रेवत्यरिक्षम दिवे स्थाप्य मम उद्वाहम पितः कुरु। पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ, आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि उवाच एवं भवतुम भद्रम ते यथा एव त्वं ब्रवीमाम् त्वत् कृते सोममार्गे अहं स्थाप्यं याम्य अद्य पौषभम। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ में आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। स्कंध उवाच एवं उक्त्वा मुनिः तूर्णं कौशलम स्व तपोबलम यथा पूर्वम तथा चक्रे सोम मार्गे घटोद्भवम। हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर के मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र रेवती नक्षत्र को सोम मंडल के इस नक्षत्र के मंडल में स्थापित कर दिया। रेवतीम नामनी नक्षत्रे
विवाह विधिना मुनि रेवतीं प्रददौ राज्ञो दुर्द माय महात्मने। तदंतर मुनि प्रमुंच ने देवी रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दम को यह रेवती कन्या सौंप दी। कृत्वा विवाहं कन्याया मुनिम राजम अब्रवीत किम ते अभिलाषितम वीर बद तत्पूरयामि हम। इस प्रकार कन्या के विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। राजोवाच अनो स्व अयं भुवः स्याहं वंशे जातो अस्मि हे मुने मनोन्तराधिपम पुत्रम तत प्रसादात् काम ए। राजा बोले, हे मुने, मैं स्वयं भुव मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति। मुनि उवाच यदेषां कामना ते अस्ति दिव्याराधनं कुरु भविष्यति एव ते पुत्रो मनुर्मन्वन्तराधिपः। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो निश्चित रूप से तुम देवी की आराधना करो और तुम्हें मनवंतराधिप पुत्र प्राप्त होगा। देवी भागवतम नाम पुराणम यतु पंचकम पंचकृतस्तु तत्सुत्वा लप्स्यते अभिषितम सुतम। और देवी भागवत पुराण, इसको आप विधि पूर्वक नियम पूर्वक श्रवण करें, निश्चित ही आपको मनोवांछित संतान प्राप्त होगा। रेवत्याम रेवतो नाम पंचमो भविता मनोः वेद भिक्षामस्त तत्वज्ञो धर्मवान पराजित। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रेवती नाम वाला पांचवा मनु वेदवेत्ता, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराजेय होगा। वेद भिक्षा तत्वज्ञो धर्मवान पराजितः इति युक्त्वा मुनिना राजा प्रणम्य मुदितो मुनिः भार्याया सह मेधावी जगाम नगरम जिघम। इस तरीके से मुनि को प्रणाम करके ये अपनी भार्या रेवती के साथ अपने नगर को प्रस्थान कर दिए। पितृपैत्रा महाराज्यम च कारम च महामते पालयामास धर्मात्मा प्रजापुत्रानि पौरुषान्। एकदा लोमसो नाम महात्मा मुनिरागतः प्राणिपत्य नभस् अर्घ्यं च पांचाली च अब्रवीत नृपः। महामती राजा दुर्दम ने अपने पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा और पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ एक महात्मा लोमस ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ जोड़ करके कहा, क्या कहा भाई? भगवस्तम तत्प्रसादेन श्रुतिमीक्षामि भो मुने देवी भागवतम नाम पुराणम पुत्र लिप्सया। हे प्रभु, मैं भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। श्रुत्वा वाचम प्रजा भर्तुम प्रीत प्रोवाच लोमशः धन्योऽसि राजस्ते भक्तिर्जाता त्रैलोक्य मातरे सुरासुर नराराध्या या परा जगदम्बिका तस्यां च भक्ति उत्पन्ना कार्यसिद्धिर्भवे भविष्यति। राजा का ये वचन सुन करके लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हो, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई। देव दानव तथा मानव की आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न है तो निश्चय ही माता के इस महापुराण को सुन करके आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। अतस्त्वं श्रावयिष्यामि श्रीमद्भागवतं नृपः
तस्य श्रवणमात्रेण न किंचित अभी दुर्लभम। अतः निश्चय ही आपको श्रीमद्देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से आप दुष्प्राप्य वस्तु को भी प्राप्त कर लो। इति युक्त्वा सूदिने ब्रह्मन् कथा आरंभम अथा करोत पंचकृत्व स सुश्राव विदुर्भार्या सह। ये ब्रह्मन ऐसा कहकर उन्हीं ने किसी शुभ दिन से कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। समाप्तिर्दे से राजा पुराणंच मुनितदा पूज्यमास धर्मात्मा मुदा परमयाप्तितः। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद्देवी भागवत पुराण तथा लोमस मुनि की पूजा की। हरिद्वा नवारण मंत्रेण भोजित्वां कुमारिका वाडवांच सपत्नी कांद दक्षिणाभिर्तोषयन्। राजा ने नवाण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नी ब्राह्मणों को प्रभु दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। अतकालेन क्रियता भगवत्या प्रसादात गर्भधार सारा के लोक कल्याण कारकम। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुण्य यथ समय प्राप्ते ग्रहे सुस्तांग संगते सर्वमंगल मंगल्ये संपन्ने रेवती सुशिवे सुतम। ऐसे समय में सारे ग्रह अपने मंगल स्थान पर सुव्यवस्थित पड़े हुए थे। एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुत्रा पुत्र जन्म नात्वा राजा मुदान्वितः स सुवर्णाम्भसा चक्रे जातक कर्मदा पिता। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जातक कर्म आदि संस्कार संपन्न किए। यथा विधि स दानानि दत्त्वा प्रियान् तोषयत्। यथा विधिना च दानानि दत्त्वा विप्रान् तोषयत्। उपनयनं राजा शांगो वेदांत पाठयात्। सर्वाविधा विधानिधिर्जातो धर्मनिष्ठो अस्त्रविदाम्बरः धर्म से भक्ता कर्ता च रहतो नाम वीर्यवान। तदंतर राजा ने विधि पूर्वक दान दे करके ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कर। इस प्रकार राजा का यह रहवत नामक तेजस्वी पुत्र समस्त विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ और धर्म का वक्ता तथा धर्म का पालन करता। सर्वविधान धीर जातो धर्मनिष्ठो अस्त्र विधाम्बरः धर्म से भक्ता कर्ता च रेवती नाम वीर्यवान। नियुक्तवानथ ब्रह्मा रेवती मानवे पदे मन्वन्तराधिप श्रीमान काम रसाम च धर्मतः। इसके बाद ब्रह्मा ने रेवती को मनु के पद्म पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिप के रूप में धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इत्थं देवा प्रभावोऽयं संक्षेपणो उपवर्णितः पुराणस्य च महात्म्ये को वक्तुं विस्तारक्षमः। इस प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सूत उवाच कुंभयोनि अस्तु महात्म्ये विधिं भागवतस्य च श्रुत्वा कुमार च अभ्यर्चय स्व आश्रमं पुनरायजौ। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत का महात्म्य तथा इसकी विधि सुनकर और कुमार कार्तिकेय की
पूजा कर अगस्त जी अपने आश्रम चले आए। इदम मया भवतस्या विप्रा महात्म्य उत्तमम भवताम सक्षमः शृणोति भक्त्या पठति भोगान भुक्त्वाखिलम मुक्तिम उपैति चान्ते। हे विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत की का यह महात्म कह दिया, तो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो माँ जगदम्बा की जय। मित्रों, इसे कम से कम 5 श्लोक अवश्य सुने। 5 श्लोक का श्रवण नहीं, समय एक ही श्लोक सुने, 5 मिनट सुने, 2 मिनट सुने, लेकिन इसका श्रवण अवश्य अवश्य करें। जय माता ईश्वरी। राय माँ।